जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 7वीं की सुरभि संस्कृत का पाठ 1 पढ़ेंगे। तो हम सब चलते हैं सबसे पहले शब्दार्थ की ओर। तो शब्दार्थ क्या होंगे, मैं पूरे शब्दों के अर्थ आपको बताती जाऊंगी और पूरी लाइन का अर्थ भी आपको बताऊंगी। तो आपको इसमें जो जो भी डिफिकल्ट वर्ड लग रहे हैं आप उन्हें अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। सबसे पहले प्रथमः पाठः। प्रथमः का मतलब होता है पहला, पाठः पाठ, पहला पाठ या पाठ 1। चत्वारि धामानि, चत्वारि का अर्थ होता है 4, धामानि धाम, 4 धाम। अब यह जो पाठ है इसमें एक शिक्षिका और बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसका विवरण है यहाँ पर। शिक्षिका सबसे पहले पूछ रही है, भारती भवती जानाति किम, कः अयं महापुरुषः। भवती आप या तुम, भारती से पूछ रहे हैं कि आप या तुम जानाति जानती हो, किम क्या, तुम जानती हो क्या, कह कौन, अयम यह, महापुरुषः महापुरुष है ना। भारती तुम जानती हो क्या कि यह महापुरुष कौन है। ठीक है, अब ये पिक्चर दिखाकर वो बच्चों से पूछ रहे हैं कि यह महापुरुष कौन है। तो बोल रहे हैं कि आप जानती हो क्या यह महापुरुष कौन है। भारती आर्ये अयम खलु। अब भारती बोल रही है कि आर्य, संस्कृत में शिक्षिका के लिए संबोधन शब्द आर्य है। तो आर्य का मतलब जैसे आप मैम बोलते हैं ऐसे संस्कृत में आर्य कहा जाता है। ठीक है, तो आर्य अयम खलु, हाँ मैं जानती हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य है ना। यह जगत गुरु कौन है, यह जगत गुरु शंकराचार्य है। महेश आम, हाँ, अहम अपि जानामि। अहम और अपि को मिलकर बना है अहम अपि। ठीक है, ये संधि करेंगे इसकी तो अहम अपि बन जाएगा। अहम मतलब मैं और अपि मतलब भी, तो मैं भी जानामि जानता हूँ। एते किल तस्य चत्वारः शिष्याः। किल की मैं भी जानता हूँ कि इनके 4 शिष्य है। चत्वारः 4, शिष्याः 4, शिष्यः शिष्य। ठीक है, तो मैं भी जानता हूँ कि इनके क्या है, 4 शिष्य है। देवेशः, देवेश पूछ रहा है, शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम सुरेश्वराचार्यः इति। अब देवेश जो है वो बोल रहा है कि शंकराचार्यस्य, स्य लगा है तो इसका मतलब होता है का की के, कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति में पुल्लिंग के साथ स्य लगता है। तो शंकराचार्यस्य यानी शंकराचार्य के प्रथम शिष्यस्य, प्रथम शिष्यस्य पहले शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्य है। शंकराचार्य के पहले शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्य है। शिक्षिका देवेश अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि। अन्येषां दूसरे, त्रयाणां तीनों, शिष्याणां शिष्यों के, नामानि नाम, कानि क्या है। ठीक है, शिक्षिका क्या पूछ रही है, देवेश दूसरे 3 शिष्यों के नाम क्या है। देवेश उत्तर दे रहे हैं, अहम न जानामि, अहम मैं, न नहीं, जानामि जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। शारदा द्वितीयः शिष्यः हस्तामलकः, तृतीयः शिष्यः त्रोटकाचार्यः, चतुर्थः शिष्यः पद्मपादः। द्वितीयः दूसरे, शिष्यः शिष्य, दूसरे शिष्य हस्तामलक, तीसरे शिष्य, तृतीयः तीसरे, शिष्य शिष्य तीसरे शिष्य त्रोटकाचार्य और चौथे शिष्य पद्मपाद है। शारदा उत्तर दे रही है, दूसरे शिष्य हस्तामलक, तीसरे शिष्य त्रोटकाचार्य और चौथे शिष्य पद्मपाद है। शिक्षिका, अब शिक्षिका बोल रहे हैं, साधु यानी बहुत अच्छे। अपि जानन्ति शंकर मठानी, अपि मतलब भी, जानन्ति जानते हो, शंकर मठानी शंकर मठों के बारे में भी जानते हो या शंकर मठों को भी जानते हो। सर्वे, अब सब मिलकर बोल रहे हैं, न जानीमः, न यानी नहीं, जानीमः जानते हैं, नहीं जानते हैं। शिक्षिका शंकराचार्येण चतुषु स्थानेषु चतुस्रुषु दिक्षु 4 मठानि स्थापितानि। शंकराचार्येण, अब इसमें एन लगा है, एन कौन सी विभक्ति में लगता है, तृतीया विभक्ति में। तृतीया विभक्ति में से द्वारा, तो पुल्लिंग में एन लगता है। तो शंकराचार्य और उसके साथ एन लगा तो क्या बन गया, शंकराचार्येण यानी शंकराचार्य के द्वारा। चतुर्षु स्थानेषु, चतुर्षु यानी 4, स्थानेषु स्थानों में,
4 स्थानों में चतुर्षु दिक्षु 4 दिशाओं में चत्वारि मठानी 4 मठ स्थापितानि स्थापित किए गए हैं। शंकराचार्य के द्वारा 4 स्थानों में 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए गए हैं। तानि चत्वारि पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि। तानि यानी वे चत्वारि पवित्र धामानि 4 पवित्र धामों के नाम से प्रसिद्धानि प्रसिद्ध है। अब महेश बोल रहे हैं, आर्ये उत्तर दिशि बद्रीनाथ, दक्षिण दिशि रामेश्वरम, पश्चिम दिशि द्वारका, पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी इति किल चत्वारि धामानि। अब महेश पूछ रहे हैं, आर्ये उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण दिशा में रामेश्वर, पश्चिम दिशा में द्वारिका और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी, क्या ये 4 धाम है ना? तो शिक्षिका सत्यम, हाँ, किंतु धर्म प्रचाराय शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि अपि चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि। किंतु धर्म प्रचाराय, ये आय लगा है, आ की मात्रा और य, तो कौन सी विभक्ति हुई है? चतुर्थी विभक्ति। धर्म प्रचार हुआ शब्द था, उसमें आ की मात्रा लग गई और य, तो ये चतुर्थी विभक्ति यानी धर्म प्रचार के लिए। चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है? के लिए, है ना? तो धर्म प्रचाराय, धर्म प्रचार के लिए शंकराचार्येण, वापिस ए न लगा है, एन यानी तृतीय विभक्ति यानी शंकराचार्य के द्वारा, धर्म प्रचार के लिए शंकराचार्य के द्वारा स्थापितानि स्थापित मठानि मठ अपि भी चत्वारि 4 धामानि धाम इति प्रसिद्धानि, 4 धामों के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये 4 धाम तो है ही, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारिका और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी, ये 4 धाम है। लेकिन धर्म प्रचार के लिए शंकराचार्य के द्वारा जो मठ स्थापित किए गए हैं वे भी 4 धामों के रूप में प्रसिद्ध है। तानि चतुस्रुषु दिक्षु सन्ति, वे 4 दिशाओं में है। भारती तानि धामानि कानि, तानि वे धामानि धाम, कानि कौन से हैं, वे धाम कौन से हैं? शिक्षिका श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम, ज्योतिर्मठम, है ना? कौन कौन से 4 धाम हैं? श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ। अब देवेश पूछ रहे हैं, कस्याम कस्याम दिशि सन्ति, कस्याम कौन सी, या कस्याम कौन सी दिशा में सन्ति है, कौन कौन सी दिशा में है ना? ये जो 4 मठ है ये कौन कौन सी दिशा में है? तो अब शिक्षिका उत्तर दे रहे हैं, पश्यन्तु इदम कोष्ठकम स्पष्टम भवति। पश्यन्तु देखो, इदम इस कोष्ठकम कोष्ठक को, इस कोष्ठक को देखो, स्पष्टम भवति स्पष्ट होता है, इस कोष्ठक से स्पष्ट हो रहा है क्या क्या? दक्षिण दिशि, पूर्व दिशि, पश्चिम दिशि और उत्तर दिशि, इन 4 दिशाओं में ये मठ है। श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ। ये कहाँ कहाँ पर है? जैसे दक्षिण दिशा में कर्नाटक राज्य में है श्रृंगेरी मठ, पूर्व दिशा में उड़ीसा राज्य में क्या है? गोवर्धन मठ, और पश्चिम दिशा में गुजरात राज्य में है शारदा मठ, उत्तर दिशा में उत्तराखंड राज्य में है ज्योतिर्मठ, है ना? तो इस तालिका से हमें पता चल रहा है कि ये 4 मठ कौन कौन से राज्य में हैं और किस किस दिशा में है। ठीक है, तो आगे शिक्षिका पूछ रही है, धर्म एव भारतस्य एकतायाः मूलाधारः। धर्म ही भारतस्य, स्य लगा है, अभी बताया था हमने, षष्ठी विभक्ति, यहाँ स्य का की के होता है इसका अर्थ। तो भारतस्य भारत की, एकतायाः यहाँ लगा है, यहाँ कौन सी विभक्ति में? ये पुल्लिंग में स्य लगता है षष्ठी में और स्त्रीलिंग में याह लगता है, याह। ठीक है, तो दोनों ही षष्ठी विभक्ति है। ये स्त्रीलिंग का शब्द है इसलिए इसके साथ यहाँ लगा है, और ये पुल्लिंग का इसके साथ सिया लगा है। तो दोनों का अर्थ क्या हुआ? का की के। तो धर्म ही भारत की एकता का मूलाधार, मूल आधार है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो यानी धर्म, रक्षति रक्षा करता है, रक्षितः जो उसकी रक्षा करता है ना? धर्म हमेशा उसकी रक्षा करता है जो धर्म के रक्षक होते हैं। अतः धर्म रक्षणेन एव भारतम संरक्षितम भवति। अतः धर्म रक्षणेन, एन आया है तृतीया विभक्ति, धर्म रक्षा के द्वारा, एव ही भारतम भारत
संरक्षितम सुरक्षित भवति होता है। अतः धर्म रक्षा के द्वारा ही भारत सुरक्षित होता है। धर्म रक्षणार्थम वेदांत तत्वानां प्रचारार्थम एतानि मठानि स्थापितानि। धर्म रक्षणार्थम धर्म की रक्षा के लिए, ये के लिए कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति के लिए आय के साथ साथ जब अर्थम भी लगाया जाता है तो उसका अर्थ भी के लिए होता है। तो धर्म रक्षणार्थम धर्म की रक्षा के लिए, वेदांत तत्वानां प्रचारार्थम वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए, प्रचारार्थम के लिए प्रचार के लिए, एतानि मठानि एतानि ये मठानि मठ स्थापितानि स्थापित किए गए हैं। मठानां संस्थापकम जगद्गुरुम आदिशंकरम स्मरामः। मठानां मठों की स्थापकम स्थापक जगद्गुरुम जगद्गुरु आदिशंकर को स्मरामः याद करते हैं। मठों के स्थापक आदिशंकर जो जगद्गुरु के नाम से प्रसिद्ध है उन्हें हम क्या करते हैं? याद करते हैं। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। श्रुति का अर्थ क्या हुआ? वेद, स्मृति, पुराणानाम यानी पुराणों में, वेद, स्मृति और पुराणों के, आलयम यानी घर या स्थान, तो वेद, स्मृति और पुराणों के घर, करुणा के सागर, नमामि नमस्कार करता हूँ या नमस्कार करते हैं, भगवत पादम भगवान के चरणों को, पादम यानी चरण, शंकरम शंकर भगवान, लोक शंकरम यानी लोक के शंकर। तो इसका पूरा अर्थ क्या होगा? वेद, स्मृति, पुराणों के घर या स्थान, करुणा के सागर भगवान शंकर और लोक के शंकर कौन? जगतगुरु आदि शंकर को हम क्या करते हैं? उनके चरणों में हम नमस्कार करते हैं। ठीक है, आपको पाठ समझ में आया होगा। आप इसके शब्दार्थ लिख लीजिएगा कॉपी में और खुद से इस पाठ को एक बार और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। फिर हम अगले जब भी वीडियो बनेगी उसमें हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताएंगे। आप इसे पाठ के आधार पर आप जब पाठ पढ़ेंगे तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर देना भी सरल रहेगा। आप खुद से इनके आंसर भी लिख सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा इनके आंसर लेने की। फिर हम लोग जब बताएंगे तब आप उसे करेक्ट कर है या नहीं आप चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।